जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य नरेंद्र शास्त्री जी। तो आज आपसे बात करते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि गुरुजी हमारे कोई भी काम पूर्ण रूप से नहीं बन पाते हैं। हम कोई भी काम करने जाते हैं, सामने वाला मना कर देता है। कभी कभी कहता है कि हाँ हो जाएगा काम, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन कभी भी काम नहीं हो पाता है। और लास्ट में आके नहीं वो कह देता है कि बोले काम आपका होगा ही नहीं, वो मना कर देता है। अच्छा बोले आपका करोड़ों का नुकसान हो रहा है, आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में अच्छी आपको डील चाहिए जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट है। और उस डील में क्या होता है कि लास्ट में जाके नहीं, वो मना कर देते हैं आपसे कि बोले काम आपका होगा नहीं, किसी और को दे देते हैं, आपकी जगह किसी और को वो चीज़ें प्रोवाइड करा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई आपको नुकसान काफ़ी हो जाता है। आपको जिस चीज़ से उम्मीद रहती है उस चीज़ में आपका कार्य पूरी रूप से नहीं हो पाता है। कोई जॉब के लिए गया है और उसे उस जॉब की बड़ी उम्मीद है कि जॉब मुझे 100% मिल जाएगी, लेकिन वही जॉब किसी और को दी जाती है, आपको नहीं मिलती है। सामने वाला आपके मतलब आकृष्ट नहीं हो पाता है। सामने वाला आपकी बातों से, चाहे भले आप कितने भी विद्वान हो, आप अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छी एजुकेशन आपने की है, अच्छा अनुभव है आपको, फिर भी वो अनुभव आपके काम नहीं आ रहा। किसी न किसी वजह से वो कार्य आपका बिगड़ जा रहा है, पूर्ण रूप से काम आपका बन ही नहीं रहा है। वो आप बड़े चिंतित परेशान रहते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं बन पा रहा है। चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में आप हर बार पेपर देते हैं, आपका बहुत अच्छा जाता है पेपर, फिजिकल में या मेडिकल में, आप लास्ट में कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें निकल जाती हैं, पेपर ही आपका नहीं निकल पाता, 1-2% चीज़ें आपकी रह जाती हैं। आप उस समय भी बहुत परेशान हैं, जॉब में, बिजनेस में, धन, परिवार के जीवन में, या कोई अन्य कार्य आप कर रहे हैं, कोई बिजनेस आप अच्छा बिजनेस कर रहे हो, लेकिन उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। हर जगह से आपको नुकसान हो रहा है। और हम सोचते हैं कि शायद हमारी कुंडली में कोई ग्रह खराब है, उसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, या हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर हम सोच लेते चलो हमारे भाग्य में वो चीज़ें नहीं है। हम ये भी सोचते हैं, हमारे मन में कई प्रकार की चीज़ें आती हैं, कई प्रकार की बातें हमारे मन में आती हैं, हम सोचते बहुत है। और इसकी वजह से हमारे अंदर बहुत तनाव रहता है, परेशान हम रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा रहता है। तो इसका मैं आपको एक अच्छा सा उपाय बताता हूँ, छोटा सा उपाय बताता हूँ। वो उपाय आप कीजिए, मैं निश्चय रूप से कह सकता हूँ आपके सारे काम बहुत अच्छे बनने लगेंगे। आपको एक मोहिनी मंत्र बताता हूँ। आप कोई भी डील करने जाते हैं किसी प्रकार का, तो आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन एक गेंदे का फूल लेना है और भगवान विष्णु के सामने रख देना है। गुरुवार को भगवान विष्णु के चरणों में रख के, और एक मंत्र आपको पढ़ना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप आपको करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप आपको 11 बार करना है भगवान विष्णु के सामने बैठ करके। फिर गुरुवार को वो फूल आप चढ़ा रहे हैं, वही आप शुक्रवार को उस फूल को उठा लीजिए। शुक्रवार को उस फूल को उठा करके नहीं, आप हल्दी के साथ में उसको पीस करके नहीं, उसका चंदन बनाइए जिससे, और उसे पीसते समय आपको इसी मंत्र का जप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 11 बार आपको जप करना है, तो वो बन जाएगा। आपको हल्दी के साथ उस फूल को आप पीसोगे और इस मंत्र को जपोगे, तो उससे कहते हैं मोहिनी मंत्र, जो मोहिनी चंदन बन जाएगा आपका। इस चंदन को आप कहीं पे भी आप शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, चाहे वो आपकी बिजनेस की डीलिंग है, या जॉब के लिए, या कोई पेपर है आपका, किसी प्रकार का कोई काम है जो अटका पड़ा हुआ है, वो काम आपका नहीं हो रहा है, तो उस चंदन को आप अपने चंदन को उस चंदन को अपने मस्तक पर लगा करके नहीं जाइए, और निश्चय रूप से आपका काम हो जाएगा। आपके काम में कोई विघ्न नहीं आएगा, और इससे आपको जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस उपयोग को वही करें जिसको आवश्यकता है। अगर जिसको आवश्यकता नहीं है, इस उपयोग को ना करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिन लोगों की परेशानी है उन तक ही समस्या, उनकी भी समस्या का समाधान हो। जय श्री कृष्णा।